अस्सलामुअलैकुम। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम लोग क्लास 9th की फर्स्ट चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। चूज़ द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। MCQs हम लोगों ने जो करेक्ट वन ऑप्शन है उसको चूज़ करना है। फर्स्ट वन है, एक हमारे पास 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। तो इसके बारे में बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स तो नहीं है, वो कॉलम मैट्रिक्स तो 0 0 0 होता है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें एक रो, कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें एक कॉलम हो, ठीक है। ये दो तो नहीं है। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास ये होते हैं 1 1 0 0, तो ये भी नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन मेरे पास बच के एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन सी, एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकंड है द मैट्रिक्स। हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स गिवन है जिसमें रो है, फर्स्ट रो है 4 एंड 0, सेकंड रो है मेरे पास 0 एंड -12। इसके बारे में बताना है ये कौन सी टाइप का मैट्रिक्स है। हम लोगों ने इस मैट्रिक्स की सारी टाइप्स को 1 बाय 1 स्टडी किया हुआ है, डेफिनेशंस। अगर आपको उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली ये MCQs कर लेंगे। मैट्रिक्स है मेरे मैट्रिक्स 4 0, इसको बताना है कौन सी। स्केलर मैट्रिक्स है, 2x3 मैट्रिक्स है, डायगनल मैट्रिक्स है, नॉन ऑफ। स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास वो होता है जिसमें डायगनल के सारे एलिमेंट्स सेम हो, लेकिन यहाँ पे तो डायगनल के एलिमेंट्स सेम नहीं है। एक 4 है, दूसरा -12 है, ये भी नहीं है। ए ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट। बी है 2x3, नो, ये 2x3 मैट्रिक्स नहीं है, ये तो 2x2 मैट्रिक्स है। उसके बाद है डायगनल मैट्रिक्स। यस, डायगनल मैट्रिक्स हमारे पास वो होता है जिसमें डायगनल के एलिमेंट्स कुछ भी हों और बाकी दोनों 0 हों, तो इट्स अ डायगनल मैट्रिक्स। इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है, और डी नॉन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी, अ डायगनल मैट्रिक्स। थर्ड वन है मेरे पास, इफ़ ए इज इक्वल्स टू -1 -2 3 एंड 1, ये 2x2 मैट्रिक्स गिवन है, तो देन एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू। एडजॉइंट हम लोगों ने इसका फाइंड करना है। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट और जो फोर्थ है इसके हम लोग प्लेस चेंज कर देते हैं। देख ऐसे प्लेस चेंज करके देखते हैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे -1। जो दूसरा और तीसरा उसके सिंबल चेंज करेंगे, -2 +2 हो जाएगा, 3 है जो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए -1 -2 3 1, नो, ये भी नहीं है। 1 -3 2 एंड -1। ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। पहले आप लोगों ने इस तरह के जो MCQs होते हैं ना, पहले आप लोगों ने एक रफ पेज पे इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, फिर देखने हैं कि हमारे आंसर कौन से ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ मैच हो रहा है, तो सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। आगे फोर्थ वन है मेरे पास, इफ़ ए इज इक्वल्स टू 2 3 एंड 3 4 देन ए इनवर्स इज इक्वल्स टू। ए इनवर्स हम लोग फाइंड करते हैं, मेरा अलग कॉपी पे फाइंड करके आपको बताती हूँ। ए मैट्रिक्स है 2 3 3 एंड 4, इसका हम लोगों ने ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स का फार्मूला होता है मेरे 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। पहले हम लोग एडजॉइंट इसका फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, पहले और चौथे की जो है प्लेस चेंज करते हैं। 4 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह 4। जो सेकंड और थर्ड है इसके सिंबल चेंज कर देते हैं। उसके बाद है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 × 4, सेंटर में माइनस आता है, 3 × 3, 2 4 ज़ार 8 -3 3 ज़ार 9, तो 9 में से 8 माइनस किया 1, बड़े डिजिट के साथ माइनस है तो माइनस। अब इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करती हूँ। 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, -1, और जे एडजॉइंट क्या है 4 -3 एंड 2। 1 बाय 1 क्या हो जाएगा, -1, 4 -3 एंड
2। -1 को अंदर सब एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया -4, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़र 3, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़र 3, माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़र 2। हमारे पास है -4 3 -3 -2। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, हमारे आंसर के साथ कौन सा मैच हो रहा है? -4 3 3 -2। ऑप्शन जो है डी है करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारे आंसर के साथ जो है ऑप्शन डी मैच हो रहा है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डी इज़ द 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स गिवन है। कहते हैं कि यहाँ पे डी की कौन सी वैल्यू पुट करें तो नॉट इन्वर्टिबल आए। नॉट इन्वर्टिबल, नॉट इन्वर्टिबल का मतलब है कि आंसर ज़ीरो आए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखें यहाँ पे हम लोग इसका जो है नॉट इन्वर्टिबल मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाए, ठीक है। डी की जगह हम लोग 5 to 1.5, डी की जगह अगर मैं 0.6 पुट करूँ ना, इनका डिटर्मिनेंट अगर मैं लूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, 5 को 0.6 से मल्टीप्लाई करूँगी 3.0, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी 3.0, 3 में से 3 माइनस किया 0। आंसर जो है डी की जब वैल्यू 0.6 पुट करें तो हमारे पास नॉट इन्वर्टिबल होता है, मतलब आंसर ज़ीरो आ जाता है। नॉट इन्वर्टिबल का यहाँ पे मतलब है कि आंसर ज़ीरो आ जाता है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास 6 MCQs है। सपोज ए एंड बी आर 2x5 मैट्रिसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स ए प्लस बी। कहते हैं अगर ए और बी दोनों 2x5 मैट्रिक्स हैं, अगर उनको हम लोग ऐड करें ए प्लस बी की तो उसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी? उसकी डायमेंशन भी हमारे पास 2x5 ही रहेगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। 7th MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वैसे हमारे पास दो मैट्रिक्स अगर गिवन हो तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आ जाए तो इट्स मीन वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह से चेक करते हैं 1 by 1 हर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, जिसका आंसर आइडेंटिटी आ गया इट्स मीन वो हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो यहाँ पे तो मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसको इसके मल्टीप्लाई करें तो आंसर ए बी, मतलब ये अगर ए है और ये बी है, ए बी को मल्टीप्लाई करो अगर आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है 1 डायगनल 1 1 और बाकी 0, ये आ जाए तो इट्स मीन इसके इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इवेलुएट द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। इवेलुएट करें द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, इसका हम लोगों ने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। आप पास एक रफ पेज रख लिया करें और डिटर्मिनेंट फाइंड करें और आंसर जो करेक्ट हो तो वो ऑप्शन लगा दें। हमारे पास मैट्रिक्स है 4 -9 -1 एंड 2, इसको ए का नाम दे देते हैं। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट में क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, सेंटर में माइनस, फिर -1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -9 से। 4 2 ज़ार 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, -9 1 ज़ार 9, 9 में से 8 माइनस किया 1, बड़े डिजिट के साथ माइनस है तो -1। ऑप्शन सी हमारे पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसका आंसर क्या है? -1। अब नेक्स्ट तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट इफ पॉसिबल। फाइंड द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि सॉल्व करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेरे पास दो मैट्रिक्स गिवन है 2x2, इसको सॉल्व करके हम लोगों ने x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में लिख देती हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास x -1 4 y +3 -7 इज इक्वल्स टू 0 4 -2 -7। अगर किसी को ये मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट्स और उसकी टाइप्स नहीं समझ आई हुई तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हैं। हम लोगों ने फाइंड यहाँ पे क्या करनी है? एक्स एंड वाई को हम लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों क्या करेंगे? वैल्यूज़ का कंपेयर करेंगे। x -1 वैल्यू कंपेयर करो, x -1 के जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू वो क्या है? 0। x -1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा।
इसी तरह 4 इज इक्वल्स टू 4 है, इसको लिखने की जरूरत। y प्लस 3 इज इक्वल्स टू -2 और -7 इज इक्वल्स टू -7, मतलब करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ x-1 के सामने क्या 0, 4 के सामने 4, y प्लस 3 के सामने -2, -7 के सामने -7। इनको जस्ट इग्नोर कर दें, ठीक है, इनकी ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दो। फ्रॉम इक्वेशन 1, बहुत ईजी सा ये क्वेश्चन है। फ्रॉम कोई सब्ट्रैक्ट एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। इक्वेशन 1 लिखें, x-1 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू चाहिए -1, दूसरी साइड जाएगा तो +1, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। फिर फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हम लोग y की वैल्यू निकाल लेंगे। y प्लस 3 इज इक्वल्स टू -2, y इज इक्वल्स टू -2 प्लस 3, दूसरी साइड जाएगा तो -3, y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, बड़े डिजिट के साथ माइनस है, माइनस आएगा, 2 + 3 5। x और y की वैल्यूज़ हमारे पास है, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू -5। इट इज आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, फाइंड द प्रोडक्ट इफ पॉसिबल। प्रोडक्ट पॉसिबल कब होता है, इसकी हमारे पास एक कंडीशन है कि जो ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे दो मैट्रिक्स गिवन है। फर्स्ट मैट्रिक्स को हम लोग कह देते हैं ए, सेकंड को हम लोग बी कह देते हैं। मैट्रिक्स ए के कॉलम और मैट्रिक्स बी की रोज जब इक्वल हो जाएं तो उसको प्रोडक्ट पॉसिबल होने के लिए ये कंडीशन, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज़ इन बी। पहले की कॉलम और अगले के रोज़ इक्वल हों तो तब प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। यहाँ पे देखो कॉलम, पहले में कॉलम कितने हैं 1, और दूसरी मैट्रिक्स में रोज़ कितनी है 1 2, रोज़ कितनी है 2, तो ये कॉलम डज नॉट इज इक्वल्स टू रो, तो यहाँ पे प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसका प्रोडक्ट हमारे पास पॉसिबल नहीं है, ये सॉल्व भी नहीं हो सकता, ठीक है, कंडीशन ही फेल हो गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं ए इज इक्वल्स टू 6 5 -3 -2। इसका हम लोगों ने इन्वर्स फाइंड करना है, ए इन्वर्स हम लोगों ने फाइंड करना है। ए इन्वर्स का फार्मूला है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। पहले हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। आई होप सो कि इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको एडजॉइंट फाइंड करना आ गया होगा। फिर जॉइंट में करते हैं, पहले और फर्स्ट और फोर्थ की प्लेसेस चेंज कर देते हैं, -2 इधर आ जाएगा, 6 इधर, ठीक है। सेकंड और थर्ड की सैम्बल चेंज कर देते हैं, -3 + 3 हो जाएगा, 5 जो है -5 के साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है। आगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, 6 × -2 -3 × 5, 6 2 ज़ार 12 माइनस, उसी तरह माइनस माइनस प्लस, 5 3 ज़ार 15, 15 में से 12 माइनस करो तो 3। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करो, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह आ जाएगा 3, एडजॉइंट की जगह आ जाएगा -2 3 -5 एंड 6। 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -2/3 3/3 -5/3 6/3, जो कैंसिल आउट होते हैं उनको कैंसिल कर दें। 3 1 से 3 3 1 से 3 3 1 से 3 3 2 ज़ार 6 -2/3, यहाँ पे 1 बच गया, -5/3 तो यहाँ पे 2 बच गया। दिस इज एन ए इनवर्स। ए इनवर्स उसके बाद सॉल्व द, क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व द सिस्टम। दो इक्वेशन गिवन हैं, इनको हम लोगों ने सॉल्व करना है। यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कौन से मेथड से करें, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से या क्रेमर रूल से, तो हम लोग इसको अपनी मर्ज़ी से, आप लोग को जो मेथड इजी लगता है आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी लगा सकते हैं और क्रेमर रूल भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो मेरा अपना जो बिज़ात खुद फेवरेट है मेथड वो है क्रेमर रूल। तो मैं यहाँ पे वो क्रेमर रूल को अप्लाई करूँगी, ठीक है। आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं, आंसर दोनों से सेम आएगा। सबसे पहले हम लोग इसको किस मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म इनकी बनाते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा 2
एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का कोफिशिएंट 5, एक्स का कोफिशिएंट 5, वाई का कोफिशिएंट -2। तो वेरिएबल्स क्या यूज़ हो रहे हैं, एक्स एंड वाई। इज इक्वल्स टू कांस्टेंट क्या है, 9 एंड 8। अगर किसी को ये दोनों मेथड समझ नहीं आई हुई तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख के वहाँ पे क्रैमर रूल भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ और मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड भी, ठीक है, दोनों। अब ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये एक्स है और ये बी है, ठीक है। यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट हम लोग लेते हैं, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाई -2 -5 मल्टीप्लाई 5, 2 2 ज़ार 4 माइनस 5 5 ज़ार 25। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस -29 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ए एक्स बनाते हैं। ए एक्स मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, जो एक्स के कोफिशिएंट हैं, एक्स के कोफिशिएंट क्या हैं, 2 एंड 5, इसकी जगह हम लोग बी के मैट्रिक्स की वैल्यूज पुट कर देते हैं, 9 एंड 8। इसकी जगह मैं क्या पुट करूँगी, 9 एंड 8। और जो वाई के कोफिशिएंट है वो एज इट इज़ रहेंगे 5 -2। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट लूँगी, 9 मल्टीप्लाई बाई -2 -5 मल्टीप्लाई बाई 8, 9 2 ज़ार 18, साथ माइनस 8 5 ज़ार 40, माइनस माइनस प्लस सैम्बल माइनस ही आएगा, 8 और 5, ठीक है, -58। अब उसके बाद मैं ए वाई मैट्रिक्स बनाऊंगी, ए वाई भी इसी तरह। अब एक्स के कोफिशिएंट को मैं उसी तरह लिखूंगी 2 5, जो वाई के कोफिशिएंट है उसकी जगह बी मैट्रिक्स आ जाएगा, 9 एंड ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 2 ज़ार 16 -9 5 ज़ार 45, 45 में से 16 को माइनस करो तो हमारे पास आ जाता है, 45 में 16 को माइनस करो, 15 में 6 माइनस के 9, 3 में से 1 माइनस किया 2, 29, ठीक है। यहाँ से आगे आप x इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वैल्यूज पुट करो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की वैल्यू है -58 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए -29, माइनस माइनस से कैंसिल, 1 ज़ार 22 ज़ार 58, तो x इज इक्वल्स टू 2, 29 2 ज़ार 58 होता है, x की वैल्यू आ गई है 2। तो y इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई की जगह का आंसर हमारे पास क्या है, 29 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए -29, 29 से कैंसिल, आंसर इज -1। तो x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -1। अब यही सेम क्वेश्चन विद बाय यूजिंग मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड भी आप लोग कर सकते हो और सेम आंसर आएगा, आपको जो इजी लगता है। अगर पेपर में मेंशन ना हो, जस्ट लिखा हुआ हो कि सॉल्व, तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर साथ मेंशन है तो फिर आप लोगों को एग्जैक्ट वही मेथड अप्लाई करना होगा, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी रिव्यू एक्सरसाइज की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। Thank you.